अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक्स। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स और इकनॉमिक्स के बेसिक सीखने का मौका मिल सके। ठीक है। अच्छा देखिए, कल हमने टॉपिक किया था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, आज हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिकली हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है, देखिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए उसका मीन, वेरिएंस और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको समझना ज़रूरी है कि उसका मीन का फार्मूला क्या है या मीन किसके बराबर है, वेरिएंस किसके बराबर है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर है, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जैसे हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टू पैरामीटर्स हैं, एन और पी, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अच्छा, तो इन्हीं दोनों पैरामीटर से आपके इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखें, पहली प्रॉपर्टी है मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो है वो एन पी के बराबर है। यानी नंबर ऑफ ट्रायल को जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका मीन बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है, एन हमने लिया है 5, मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट को हमने 5 टाइम रिपीट किया है। मतलब बिलफर्ज हम कॉइन को ले लेते हैं, कॉइन टॉसिंग एक बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट है, तो बिलफर्ज हमने कॉइन को 5 टाइम टॉस किया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है। अगर हम इससे मीन मालूम करें तो हम एन को पी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फार्मूले के मुताबिक, एन पी, तो हमारे पास आ जाएगा 5/2। तो 5/2 जो है वो बायनॉमियल का क्या होगा, मीन होगा। ठीक है। अच्छा, वेरिएंस किसके बराबर है? वेरिएंस हमारे साथ बराबर है एन पी क्यू, यानी नंबर ऑफ ट्रायल को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर के साथ मल्टीप्लाई करें। सॉरी, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हम नंबर ऑफ ट्रायल को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्योर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वेरिएंस बन जाएगा। अच्छा देखिए, अगर इसी एग्जांपल को लेकर चले तो यहाँ पर हमारे पास जो है नंबर ऑफ ट्रायल 5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर यानी Q को फाइंड करने का तरीका ये है, जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि Q प्लस P जो है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर और सक्सेस को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी के रूल के मुताबिक वो 1 के बराबर आ जाती है। अच्छा, इससे हम जब Q फाइंड करेंगे तो P को हम 1 से माइनस कर लेंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे P चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 अपनी जगह पे आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी जो है P की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1 - 1/2 से Q की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। अच्छा, आप जब फार्मूले में पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इससे आ जाएगा 5/4। तो ये हमारा पास क्या होगा, वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है अंडर द स्क्वायर रूट एन पी क्यू। जैसे आपको पता है कि जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है। तो इसी जो वैल्यू आई है वेरिएंस की 5/4, इसी का स्क्वायर रूट हमने ले लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन गया। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी में हम इसका स्क्यूनेस और कॉर्टोसिस का फार्मूला सीखते हैं कि स्क्यूनेस जो है वो उसका फार्मूला हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस की मेजरमेंट का तरीका जो है, जो मेजरमेंट हम बायनॉमियल में करते हैं तो उसका फार्मूला है 1 - 2p डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। यानी हमारे पास n और p और q की वैल्यूज़ अवेलेबल हो तो हम यहाँ इसको में पुट करके आपके पास स्क्यूनेस की वैल्यू आ सकती है। अगर इसका जवाब पॉजिटिव आ गया तो स्क्यूनेस पॉजिटिव होगा, अगर इसका जवाब नेगेटिव आया तो स्क्यूनेस नेगेटिव होगा, अगर इसका जवाब 0 आया तो फिर वहाँ पर स्क्यूनेस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ कॉर्टोसिस को मेजरमेंट का तरीका बायनॉमियल में है 3 + 1 - 6 PQ डिवाइडेड बाय NPQ। तो इसी तरीके से हम
क्या करें, अगर एन पी क्यू की वैल्यूज़ हम दी गई हो और हम इसमें पुट करें तो हमारे पास कर्टोसिस की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये 3 से ग्रेटर आई तो फिर हमारे पास लेप्टोकार्टिक होगा, अगर 3 से लेस आई तो फिर प्लेटिकार्टिक होगा, अगर इज इक्वल टू 3 आई, ठीक है, तो हमारे पास मीजोकार्टिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस के फार्मूले हो गए। अच्छा, फिर तीसरा है शेप ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ या उसकी शेप जो है वो हम कैसे बनाएंगे या किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन एन और पी, इसके पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो उसके पैरामीटर एन और पी पे डिपेंड करती है। अगर पी की वैल्यू 1/2 से कम हो, अगर p की वैल्यू 1/2 से कम हो तो फिर जो शेप होगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। जिस तरह ग्राफ ऐसे होगा 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी और आपका ग्राफ इस तरह का बनेगा अगर हमारे पास p की वैल्यू 1/2 से कम हुई। अगर p की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हुई, ग्रेटर देन 1/2, यानी 0.5 से p की वैल्यू ज़्यादा हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की, तो फिर वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा और उसका फार्मूला इस और उसका शेप जो होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। अच्छा, और अगर p की वैल्यू 1/2 हो गई, यानी p की वैल्यू आपके पास 1/2 के बराबर आ गई, 1/2, तो फिर आपके पास क्या होगा, साइमेट्रिकल या नॉर्मल होगा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर p की वैल्यू पूरा 1/2 आ गई यानी 0.5 आ गई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर अगर बराबर हो गए 0.5, तो फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, साइमेट्रिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। उसकी शेप ये है, सही है। अच्छा, क्या है, अगर यानी p पे हमारे पास शेप डिपेंड करता है। अगर p की वैल्यू 0.5 है तो फिर q की वैल्यू भी 0.5 होगी, तो फिर वो हमारे पास साइमेट्रिकल होगा। और अगर p की वैल्यू 0.5 नहीं है, ठीक है, या ज़्यादा होगी या बड़ी होगी, तो फिर हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, स्क्यूड होगा बायनोमियल में, ठीक है। तो बायनोमियल में अगर p की वैल्यू 0.5 है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा, और अगर p की वैल्यू 0.5 नहीं होगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्क्यूड होगा, ठीक है, जिसमें से पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, दोनों की एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी। तो ये हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।